हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप रावत आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लेके आए आपके सामने पहली बार यूट्यूब पर ऑनलाइन आए हैं, पार्ट 1 रीजनिंग का अल्फ़ाबेट वर्णमाला। सबसे पहले रीजनिंग को सीखने के लिए इस चैप्टर का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी ने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से जान लिया तो उसके लिए आगे रीजनिंग बहुत ही आसान लगने वाली है दोस्तों। तो पहले देखते हैं हम कि इसमें हम क्या सीखेंगे। पहले सी डी ई, 1 2 3 4 5, एफ जी एच आई जे, 6 7 8 9 10, के एल एम एन ओ, यानी 11 12 13 14 और 15, पी क्यू आर एस टी, यानी 16 17 18 19 20, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी 21 22 23 24 25 26। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको आना बहुत ही जरूरी है, तभी हम इस अल्फाबेट को आगे भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम देख सकते हैं, एक ही हमारा फॉर्मूला बन गया है ईओटी। आप सभी को जिसने पहले थोड़ी बहुत पढ़ी हो रीजनिंग उसको तो ये फॉर्मूला आता ही होगा, और जिसने नहीं पढ़ी हो वो देख लें। इससे हम अल्फाबेट को आगे पीछे देख सकते हैं और जान सकते हैं। यह है दोस्तों ईओटी। ठीक है, आप सभी इसको सबसे पहले पेज पे नोट कर लें और इस तरीके से इसे याद भी कर लें, तभी आपको आगे भी रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चनों में सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसको भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आएगी। ये दोस्तों हमने आपको बता दिया अल्फाबेट किस तरीके से होते हैं। अब इसी के बारे में, ये अल्फाबेट जाते कैसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड होगा हमारा इन, राइट हैंड साइड होगा इन। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे A1 और B2 C3 डैश डैश जाएगा X Y Z, यानी ये आ गया 26, ये आ गया 25, ये आ गया 24। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, यानी ये बायां ये दायां। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है अल्फाबेट का जो है क्रम होता है। इसमें आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान सी चीज है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि जैसे आपको समझ में ना आए। ये तो छोटी छोटी सी चीजें ये तो आपको समझ में आती ही होगी, जिसको नहीं भी आती होगी वो देखते रहें और समझते रहें, जानते रहें। इसमें हम एक फॉर्मूला आता है, ये आ गया टी यानी टोटल, ये एल
टी का मतलब टोटल है, एल का मतलब लेफ्ट है, आर का मतलब राइट है। ये एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, कहीं ऐसा भी लिखा रहता है ये फॉर्मूला। मैंने बोल दिया टी का मतलब टोटल हो गया, यानी टोटल सैंपल कितने हैं, टोटल कितने हैं 26 है। एबीसीडी के अक्षर कितने हैं भाई, टोटल 26 है, ये सभी को पता होगा। ये लेफ्ट है, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आगे। जैसे मैं यहीं पे बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे लेफ्ट हैंड साइड से कितने पे हमारा 8 पे है दोस्तों। ठीक है, तो अभी इसी को मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ। जैसे टी मैंने क्या क्या कहा था, टोटल सैंपल कितने हैं 26 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड से कितने में, ये लेफ्ट वाला जैसे ये था हमारा, ये तो हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला था ये। अब लेफ्ट वाला दिया हुआ है हमारे पास, राइट वाला हमने निकालना है, ये है माइनस इधर आ जाएगा। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, ये तो आपको आती होगी। ठीक है, तो अब कितना बच गया हमारा, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, इसको मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा अभी, आगे देखते रहे। 19 में हमारा कौन सा लेटर आता है, कौन सा लेटर आता है, एस। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से इसको शॉर्टकट तरीके से करा जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे भी, देखते रहें बस, समझते रहें। जैसा एक और क्वेश्चन जान ले फॉर्मूले बेस पे, जैसा ये है फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, जो 10 पे आता है ना, ये कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड से, तो वही था हमारा टोटल। टोटल कितने हमारे हैं 26 है, लेफ्ट हैंड साइड से दिया हुआ है 10 आएगा, राइट हैंड साइड का मान निकालना है, 1 दिया जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 27 हो जाएगा। ये 10 को इधर लाएंगे, आ जाएगा। तो अब बताओ दोस्तों कितना मान बचेगा हमारा ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, बस 7 कितना आता है, ये है क्यू। 17 पे कौन सा आता है भाई, क्यू आता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन हैं जो इसके बेस पे बनते हैं। ये तो आपका छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अभी आपको आगे पता चलेगा किस तरीके का क्वेश्चन बनता है पहले चैप्टर में। तो ये आपको आगे होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप लिखें नोट, नोट लिखें मतलब दोनों तरफ या दोनों का योग 27 होना चाहिए। इसके बेस पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि कैसा कह रहा हूँ मैं, ये 27 होना चाहिए हमारा। जैसा मैंने कहा, ये फॉर्मूला था आपके पास लेफ्ट, ऐसा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको या नहीं बताया था, बताया होगा मैंने। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा हूँ आपके पास, ये हमारा जी है, 7 है लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब मैं आपको सीधा यहाँ पे देखो जरा शॉर्टकट तरीके से मैं किस तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों तरफ दोनों तरफ या दोनों योग 27 होना चाहिए, दोनों का योग 27 होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 26 + 1, लेफ्ट हैंड साइड से कितना दिया हुआ है 7, राइट हैंड साइड का मान निकालना हमने, ये हो गया 27, ये है 7। अब आप बताइए यहाँ पे मैं आर की जगह पे ऐसा कौन सा मान लिखूं जिसका मान 27 के बराबर बन जाए। 20 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, तभी तो बनेगा 27।
यानी मतलब हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड से इसका मान कितना होगा 20। 20 पे हमारी कौन सी चीज आती है, कौन सा लेटर आता है, टी आता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ ही गया होगा। जिसको नहीं भी आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि कौन सी चीज कहाँ पे समझ नहीं आई है। अब इसी तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसी के बेस पे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका जानने का, जो आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप। जैसे ये हो गया, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं जी का, यानी 7 लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब ये बताइए आप कि 27 बनाने के लिए मैंने कहा था यहाँ पे कि दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे हम इसमें, 20 ऐड कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे यानी 27, यानी 20 पे हमारे क्या आएगा, टी आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सा आंसर होगा। तो हम सीधा लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। ये हमारा ये आ जाएगा हमारा यहीं पे, ठीक, ये हमारा एक हो गया। ये मैंने बोला ना दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो ये देखिए आप, 7 और 20 का योग कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, और जैसे मैंने अभी तक फॉर्मूला बताया था कि दोनों तरफ का मान क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो आगे होगा आपको ये समझ में नोट। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है किसी भी लेटर के जानने के लिए। ठीक है, अभी और इसके बारे में आप लोग जो है और भी आगे जानोगे, समझोगे। ठीक है, अब इसी के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरीके से आता है इसमें क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी छोर पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने छोर से 9 अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। यह है दोस्तों क्वेश्चन। अगर जिसने भी अच्छी तरीके से अभी तक देखा हो, समझा हो, ये तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकता है। और जिसको ना भी आए वो भी इस क्वेश्चन को देखें और समझें कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपके समझ में, ये मैंने तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से बताया है, इसमें दिया हुआ दाहिने छोर से वही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका 9 अक्षर क्या है ना, ये राइट से। तो मैंने क्या कहा था कि दोनों का मान क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो 9 में से कौन सी चीज जोड़ेंगे जो 27 बने, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब 18 में कौन सी चीज होती है, आर होता है, यानी वो 18 पे क्या होता है हमारा, आर होता है। आ गया इसका आंसर, सिंपल सा है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दी गई या राइट हैंड साइड दी गई, दोनों का मान चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो, दोनों का मान क्या होगा, 27 होगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको आगे और भी समझाया जाएगा कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन आगे होगा समझ में। दोस्तों जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन वही था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दाहिने तना लिखा हुआ, उसमें दाहिने छोर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो 10वां अक्षर दाहिने छोर से बोला है,
यानी राइट साइड से। तो इसमें ऐसा ऐसा आप ऐड कर दीजिएगा जिससे 27 बने। 27 के कैसे बनेगा, यहाँ हमको जो है 17 ऐड करना पड़ेगा। 17 लेफ्ट से लाना पड़ेगा। ये राइट है, ये लेफ्ट है। और अगर इसको मैं उसके उस तरीके से बताऊं, फॉर्मूला के थ्रू से मैं बता दूंगा भाई। ठीक है, अभी आप इस तरीके से देखिए 27 यानी 70 में कौन सा आता है, क्यू आता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो मैं फॉर्मूले भी बता देता हूँ। वहां से क्या था हमारा दिया हुआ, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 9 था ना दिया हुआ, 9 यानी 9 राइट से। फॉर्मूला क्या हमारा, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी टोटल नंबर कितने हमारा 26। 1 इधर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेफ्ट का मान निकालना है, राइट का मान दिया हुआ है 9। 27 माइनस 9 बराबर है। ठीक है, तो ये कितने बच गया हमारा, ये आ गया। आया या नहीं आया, अब बताइए 18 में क्या होता है, आर होता है। ये हमारा आंसर है। वो तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया ना कि शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। वो आपका शॉर्टकट तरीका था करने का, जिससे आपको सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते। फॉर्मूले पे तो फिर वही है ना कि टाइम ज़्यादा लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पेपर में तो वही है, जितना जल्दी आप कर सके वही है, क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम मिलता है आपको सोचने का, समझने का और क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसलिए आपको दोनों तरीके से बताया जाएगा, शॉर्टकट तरीका क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम आज आपकी जो पहली क्लास को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल हम एक और दूसरा टॉपिक लेंगे, इसमें वर्णमाला में अल्फाबेटिक जो अभी पहला जो चैप्टर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो से जुड़े रहें और देखते रहें और समझते रहें। समझ में ना आए तो कमेंट करते रहें, एक और वीडियो आपको बना दी जाएगी।